ठीक है, और उसके एग्जाम्पल कर रहे जिनमें से मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर की वजह से ये नहीं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने को इवन आउट फंक्शन चेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन। अब तो तुम आराम से तुमको दिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, बोलो आप लोग कर सकते हो, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, क्या बन गया माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो भी क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आगे अंदर जो चीज़ थी ये सेम है, ये तो प्लस प्लस है दोनों, तो यहाँ क्या होगा माइनस आगे वाला कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बन गया, मतलब जो फंक्शन था वो तो है ही। ठीक है, ना आगे माइनस लेने से कुछ हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब जो था जो नया फंक्शन बन के आ गया कि माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसको बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नैनो। समझ गए? अच्छा, अगला क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। अब ध्यान रखना ये जो दिया था ये क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, माइनस ले लिया आपने। अब एक चीज ना, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स लिखा गया आपने माइनस का फ्रैक्शनल एक्स करके देखो, क्या कभी अपने पास एक्स को माइनस एक्स करने के, ठीक है, हमेशा माइनस का फ्रैक्शनल एक्स निकलता है? होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? बोलते ध्यान दो कि मैंने बोला कि सर आप ऐसा करो कि इस फ्रैक्शनल की जगह माइनस का 2.3 कर दो, तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की तो रेंज ही क्या निकल के आती है हमेशा 0 इंक्लूड अप टू 1, 0 से लेके 1 के बीच। तो ये ग्राफ आपको याद आना चाहिए ग्राफ ये है। ठीक है, तो मतलब रेंज तो कहाँ चल रही है आपके पास 0 से लेके 1, मतलब 0 से 1 के बीच में ये अपने को पता है माइनस का 2.3 मतलब क्या आएगा 0.7 आ गया। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया कि माइनस एक्स तो वैल्यू दूसरी निकल के आ रही है। जब वैल्यू दूसरी निकल के आ रही है तो आप कैसे बोल सकते हो ये तो सेम तो नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ रखा सपोज यहाँ पे 2.3 रखा, 2.3 का तो कितना निकलेगा, ध्यान देना कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। ठीक है, कि मैंने बोला कि f ऑफ 2.3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल 2.3, तो क्या बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया पॉइंट। ठीक है, मैंने ये क्या बोला f ऑफ माइनस का 2.3, ठीक है, तो माइनस का 2.3 तो फ्रैक्शनल पार्ट निकल गया 0.7। क्या दोनों चीज सेम है? नहीं, सेम तो आएगी ना, और आगे माइनस का वो सवाल ही पता नहीं, क्योंकि अपने को पता है रेंज क्या निकलती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर आगे मैं सी का बोलूँगा ये जो फंक्शन बन के आया आपके पास, सॉरी ये जो फंक्शन बन के आया आपके पास कैसा है, नैनो नाइदर इवन नॉर। समझ गए बच्चों? अच्छा चलो तो अगला तो आराम से कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स फाइव प्लस साइन एक्स, तो देखते रह सकता हूँ मैं। ठीक है, क्या चल रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स फाइव साइन माइनस थीटा माइनस का साइन एक्स, माइनस कॉमन लिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स फाइव प्लस साइन एक्स, क्या बनेगा माइनस का ये जो चीज थी ये तो गिवन ही ऊपर थी वही सेम आ गई, तो माइनस का एफ क्या बोलूँगा फंक्शन कैसा है ये। अब ये जो फंक्शन था ये है ओवर फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है, दो रूल है, एक तो मैनिपुलेशन का तो ध्यान रखना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना, ओरिजिनल फंक्शन में आना है और उसको लेके भी आने की कोशिश करनी है। ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है या उसके आगे माइनस लग रहा है, बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ठीक है, अब कुछ नोट लिखते हैं इसके ऊपर। देखो अभी तो बात है अपने पास जो बोर्ड में जिस तरीके से अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अपने को भी कुछ चीज़ें ऐसी
चाहिए जिनसे अपने को डायरेक्टली पता चले, तो मैंने ऊपर दिखाया गया ग्राफ याद रखना चाहिए पहले। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई फंक्शन इवन है तो अपन ग्राफ से भी बता सकते हैं। ठीक है, कि इवन फंक्शन के बारे में बात करनी हो, ठीक है, तो हम ग्राफ से बता सकते हैं। वो देखो कैसे, कभी एक चीज बताना कि सपोज मैंने फंक्शन लिया f(x = x²), ग्राफ आता है y = x², पैराबोला अपवर्ड। ठीक है भाई, अच्छा अगर, ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इवन फंक्शन है कि नहीं। अच्छा, जब भी कोई फंक्शन, ध्यान दो चीज बोल रहा हूँ, जब भी कोई फंक्शन और उसका ग्राफ पहले ड्रॉ, तो बेसिक ग्राफ बात करना है, फिर क्या करना है, फिर अगर y एक्सिस में उसको अगर किया गया था, तो x को -x से रिप्लेस कर रहे हो, कर क्या रहे हो, x को -x से रिप्लेस, मतलब ग्राफ नाम ट्रांसफॉर्मेशन, वो दिमाग में आना चाहिए। तो क्या बन गया मेरे पास, फंक्शन ऑफ -x = x²। अच्छा जी, हुआ क्या, रिप्लेस किया गया x को -x से रिप्लेस, क्या करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, करते गए, जब भी x को -x से रिप्लेस करते हैं तो y एक्सिस को पकड़ो, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। अगर ग्राफ में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब सेम ग्राफ रहता है, तो क्या बोल दोगे आप, इवन फंक्शन। तो आपको पता है कि जब x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ग्राफ तो ऊपर ही रहेगा ना। मतलब अगर इसको 180 डिग्री आपने रोटेट करा भी दिया तो एक फ्लिप ही तो है कि इधर वाली चीज इधर गई, इधर वाली चीज इधर आई, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब क्या बोल दोगे आप, ये फंक्शन है, हो गया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि ऐसे और फंक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से सीख रहे हो तो ग्राफ से भी तो अपने पास सारी चीजें आनी चाहिए। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो अपने को पूरी चीजें सॉल्व करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ठीक है, बस वो वही चीज देते हैं, वो सॉल्व करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन पे अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, ऐसे में बोल दो कि f(x = x²), आगे ग्राफ आनी चाहिए इसकी, क्योंकि सारी चीजें बात करनी है। ठीक है, बोलो, तो जैसे अपने पास x2 का ग्राफ में क्या आता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, ये सिमेट्री था, सिमेट्री है किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के सिमेट्री। अच्छा, इसको सिमेट्री बोलूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री बोलूंगा, ध्यान रखना, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो चीज आप इधर ले रहे हो, अगर इसका सिमेट्री लोगे, ठीक है, तो उसका सिमेट्री किधर बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है आपके पास में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, किया क्या था, ध्यान दें, x को अगर कोई -x से रिप्लेस करो, समझ गए। एक सिमेट्रिक बता रहा हूँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, x की जगह -x से रिप्लेस किया, क्या बन गया, -x। ठीक है, किया गया फ्लिप, वो तो करना ही है, वो x को जो -x से रिप्लेस कर देता हूँ, इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, ध्यान बना लेते हैं, x को -x से रिप्लेस किया, x को -x से रिप्लेस किया, फ्लिप करवा दो, ऐसा कुछ बना। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन देखना है, ठीक है, तो क्या करो, अब इसी को फिर वापस क्या करो, रिफ्लेक्शन लो, इसमें एक्स एक्सिस जैसे लोगे, ठीक है, ये नीचे वाले के ऊपर वाली चीज तो नीचे, ये नीचे वाली चीज ऊपर, क्या बन जाएगा आपके पास में, ये लो। ठीक है, तो जब भी आपके पास में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की बात करें, ठीक है, प्रोसेस है कि सिमेट्रिक मतलब ओरिजिनल फंक्शन कब आएगा, ओरिजिनल फंक्शन अपने पास कब आएगा, जब इसको एक बार एक्स एक्सिस को ओवर लेंगे तब। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस का वाई हो गया ना, ये देखो हुआ क्या है कि ये y = x³ था, x की जगह -x रखा, तो y = कितना हो गया, -x³, समझ गए। अच्छा, ये माइनस का y = x³ लिख सकता हूँ। अब अगेन क्या किया था, y को अगर ओरिजिनल फंक्शन चाहिए बेटा, y = x³
फिर क्या करो, y को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस वाई से। जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो अपने को पता है पहले y एक्सिस में ले रहे थे, अब किस में ले लेंगे, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेते हैं, अपने पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू x। चलो जी, तो ध्यान क्या रखना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जब भी कोई ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट क्या दिख रहा हो, ओरिजिन, मतलब सेम ऊपर वाला ग्राफ इधर ऐसे बन के आ रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब बन गया फंक्शन आपके पास में ओड फंक्शन। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दोनों कंडीशन बोलो एक साथ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस इवन फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ओड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सा रूल सीखा हमने कि ग्राफ से अपने को इवन फंक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ और बोलता हूँ, वो भी नोट करना। इवन और ओड फंक्शन तो पढ़ रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भी जब आप सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कर रहे हो, कभी भी डोमेन को, सपोज मेरे पास कोई डोमेन दे दिया मैंने कि डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -2 to 5, ठीक है, तो और ग्राफ आप बना रहे हो y इक्वल्स टू सपोज x3 है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है कि y इक्वल्स टू x3 का ग्राफ तो सारा ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, डोमेन को रखा -2 से 5, बस इतना ही है, -2 से लेके 5, तो सपोज भी -2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, ठीक है, और ग्राफ कौन सा बन गया है, -2 पे कोई वैल्यू आई, ठीक है, बस अपने को ग्राफ बनाए -2 से 5 के बीच में ग्राफ पहुंचा, ठीक है। अब एक चीज बताना, क्या ये सिमेट्री है, डिस्टेंस देखो, -2 से 0 ओरिजिन, -2 से 0 के बीच की डिस्टेंस 2 है, 0 से लेके 5, अच्छा, मतलब ये ग्राफ तो बड़ा बन रहा है, ये ग्राफ क्या बन रहा है, छोटा, तो अब मैं इसको क्या नहीं बोल सकता, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि -2 से लेके अप टू 2 तक ही बोलता तो मेरे पास ग्राफ क्या रहता है, सिमेट्रिक, क्योंकि अब अगर इस ग्राफ को इधर बनाने की कोशिश करूंगा तो ये तो यहाँ तक बनना चाहिए था ना, मान के ये तो छोटा बन गया, समझ गए इस चीज को, कि आपके पास भी ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम 2 डिस्टेंस इधर है, ठीक है, तो इधर भी 2 ही होनी चाहिए, जबकि हो कितनी रही है अपने पास, तो ये तो 5 हो गई, ठीक है, मतलब आपके पास में यहाँ y की वैल्यू ज़्यादा निकल के आई है, यहाँ y की वैल्यू कम निकल के आई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नहीं बोल सकता। अब इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन अगर मुझे बोलना है तब कब बोलूँगा, वो ध्यान दो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये बोल देता कि डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू -2 to 2, अब मैं क्या बोल सकता था इसको, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऐसे में इसी ग्राफ सेम से बनता है x3 का और tan इनवर्स x का, ठीक है, और उसमें मैं बोलूँ कि -π/2 से π/2 में ग्राफ बोलूँगा तो वो सिमेट्रिक है। ध्यान में क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोल दिया, देखो -2 से 2 में तो सेम चीज आ रही है, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 डिस्टेंस इधर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 डिस्टेंस इधर है, y के वैल्यू सेम बनेगी, दोनों ग्राफ आराम से अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये बोल दिया कि अब tan इनवर्स x का ग्राफ है, क्योंकि x3 और tan इनवर्स x का अगर अपन बेसिक अलग अलग बनाए तो दोनों एक जैसा ही बनता है, ठीक है। चलो, तो फिर मैंने बोला कि अपने को पता है कि ये -π/2 और ये π/2 वाला लाइन, ठीक है, -π/2 वाला असिम्प्टोट हो गया और एक π/2 वाला असिम्प्टोट हो गया, -π/2 से 0 π/2 डिस्टेंस, π/2 से 0 π/2 डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या था इक्वल, तो आपके पास में ये जो ग्राफ था ये सिमेट्रिक ग्राफ है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, ठीक है। बट अब थोड़ा सा चेंज करके मैं ये बोल देता हूँ, इस तरह से बताओ -π/2 से सिर्फ आप π/4 की बात करो, मतलब डोमेन, ये आपको अगर पहले से डोमेन दे रखा है तो कब कट करना है डोमेन को, कब कट नहीं करना है डोमेन को, तो वो पूरा ध्यान रखना है। तो -π/2 से π/4 की अगर मैं बात करूँ या π/4 से π/2 में बात करूँ तो फिर ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में ये अपने को पूरा ध्यान रखना
ठीक है। अच्छा, और कुछ पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना था, सिमेट्रिक ऑफ वाई एक्सिस, सिमेट्रिक ऑफ ओरिजिन, और डोमेन क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब नोट करके दिमाग में रखो वो चीज, ठीक है, कि डोमेन क्या नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। जैसे इक्वेशन रखा हूँ, आगे बोलोगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 cos x, ठीक है। बताना वही इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, जैसे कि दो वाली लिमिट कट रही है, ठीक है, और वैसे भी आपको अगर देखोगे ये माइनस एक्स रखिए तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 और cos और माइनस हटा के cos x। और आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि सर ये कैसा फंक्शन है, बोल सकते ना एफ एक्स की जगह -x रखने पे वापस सेम फंक्शन बन गया है, ठीक है। और आप बोलोगे सर ये तो कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, काम की चीज तो यही से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये दोनों में कैंसिल आउट है तब कोई दिक्कत नहीं, cos x। अब कैंसिल आउट हुआ है तो कौन कौन सी चीज कैंसिल आउट हुई है भाई, उसका तो पूरा ध्यान रखो। x की जगह अगर आपने यहाँ बोल दिया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू 2, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन देखो क्या कर दिया, क्वेश्चन ये है, और अब बताना है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये दे दिया, और ये कंडीशन और दे दी कि जहां पर x क्या नहीं है, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। पर अगर आपने अब ऐसे करके और फिर क्या बोल दिया आपने इवन फंक्शन, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीज छोड़ी है, और छोड़ी कौन सी हो, देखो मैंने बोला -2 से 2 में जा रहा था, तो आपने 2 तो नहीं लिया, मान लिया, ठीक है, लेकिन x बराबर -2 तो ले लिया ना। और जब x बराबर -2 ले रहे हो तो वो वाली चीज तो अनडिफाइंड वाली थी, ठीक है। फिर आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दिया कि cos x होगा, मतलब ये वापस इवन फंक्शन हो गया। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी थी कि x 2 भी नहीं हो सकता और -2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों एक साथ गायब हो रहे हैं तब तो आपके पास क्या बोल सकते हो, इवन फंक्शन है। और अगर आपके पास में सिर्फ ये बोला है कि x नॉट इक्वल टू 2 है और x नॉट इक्वल टू -2 नहीं दिया, ठीक है, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना। मैंने बोला है कि आपके पास में डोमेन कट होना ही नहीं चाहिए, अगर 2 जा रहा है तो उसके साथ में फिर -2 भी जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2 रखोगे तो भी तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड चलता है, समझिए इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे x इक्वल टू -2 वाली चीज को मतलब गायब तो आपने किया, बट x इक्वल टू -2 वाली चीज को तो आपने रिमूव किया ही। जब वो रिमूव नहीं किया तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, इवन फंक्शन बोल ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नोट करते रहो कि फंक्शन ऑफ x, अगेन मैंने x -3 और नीचे मैंने बोल दिया x+3, सॉरी x-3 और sin x, आगे -x किया, मैंने क्या किया, वही x-3 अपॉन कितना आ रहा है, x -3 sin माइनस के आगे क्या बन जाएगा, इस पूरे के आगे माइनस लगा देते हैं, इसका sin x, ठीक है। और आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, सर फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस आ गया, ओरिजिनल फंक्शन दे ही रखा। फिर क्या होगा, मैंने बोला x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि ये तो बेसिक रूल मैंने बोल रखा है, बार बार मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, जब भी आप कैंसिल आउट करो तो उससे थोड़ा ध्यान तो रखो, ठीक है, कि x -3 को x -3 से कैंसिल करोगे, उससे पहले ये 3 वाली चीज को क्या कर रहे हो आप, अगर 3 गलती से यहाँ रख रहे हो, ऊपर से नीचे अपने को अनडिफाइंड चीज दिख रही है, ठीक है, तो आप बोल सकते पहले उस फंक्शन को डिफाइन तो कर दो, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 3 बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट था ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ, कैंसिल कर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्यों? क्योंकि सर अगर 3 की वजह से तो दिक्कत थी इसमें सिर्फ, ठीक है, उस 3 को हटा भी दिया, मतलब उस 3 को आपने हटाया तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगले ने वो x नॉट इक्वल टू 3 ले सकते, आप x बराबर 3 ले ही नहीं सकते हो, ठीक है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया। ऊपर वाले को देखो x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज बस ये थी, ऊपर वाले क्या रखा था स्क्वायर, यहाँ क्या रखा x माइनस, अगले ने बोला था 3 को हटा दो, अरे -3 करोगे तो वैल्यू अगर क्या होगी
प्लस हो जाएगी और साइन एक्स का साइन एक्स ही रहने वाला। बट यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पूरा देखो, ठीक है, और साथ में फंक्शन कैसा दे रखा है उस फंक्शन पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि x नॉट इक्वल टू 3 था, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, अब ये जो भी फंक्शन था अभी कैसा फंक्शन है, माइनस लग रहा है, ठीक है, तो माइनस का क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x बन गया। अब आराम से हम बोल सकते हैं कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये रखना था, बेसिक सा जो अपने क्वेश्चन किए वो तो याद रखना ही रखना। उसके अलावा मैंने बोला सिमेट्रिक अबाउट वाई, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। और उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोली कि डोमेन को पूरा ध्यान रखना, डोमेन कभी भी कट नहीं करना, ठीक है। कोई चीज गायब हो रही है तो पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो, ठीक है। अब क्या है कि अपन ये चीजें छोटी छोटी चीजें भी ये छोड़ देते हैं, जबकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन फंक्शन तो आपने तो बोल दिया इवन फंक्शन है, बट वो इवन फंक्शन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आगे देखो हमेशा अपन स्टार्टिंग में इवन फंक्शन और फंक्शन लिखते थे, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f बोला है, कितनी बार बोला मैंने कि इसका ध्यान रखो, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो दो को तो आपने, ठीक है भाई, दो को तो गायब कर दिया, लेकिन माइनस दो वाली चीज तो रहेगी ना, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते सीधी बात, समझ गए, ठीक है। तो ये अपने पास इवन और फंक्शन के बारे में कुछ और जानकारी है। अच्छा, अब कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, चलो चलो मैं बोलता हूँ, अच्छा पहले नोट लिख लेते हैं। देखो कि अगर मैं ग्राफ में बनाऊँ, पीडीएफ में तुम लेना नोट्स, ठीक है। चलो अपने अभी ग्राफ पढ़ा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बेसिक सा ग्राफ बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक ग्राफ था एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, जो चीज़ बोल रहा हूँ ना इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है। कि आपके पास में ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। अब ध्यान रखो, आप इसका क्या बता सकते हो, दूसरा पॉइंट बता सकते हो अपने आप, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो जो दूसरा पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा भाई, माइनस अल्फा कोमा बीटा, मतलब वो भी किस पे होगा, ग्राफ के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। प्लस सिमेट्रिक हो गया ना भाई मैंने बोला कि अभी जो चीज बोली थी सिर्फ सेम उसी को रिपीट करो, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट ग्राफ के ऊपर अल्फा कोमा बीटा है तो फिर माइनस अल्फा कोमा बीटा भी उसके ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, समझ गए। एग्जांपल लो 2,3, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो -2,3 ही आएगा, लिख के रखो, -2 टू डिस्टेंस दिमाग में रखो। अच्छा, इधर वाले अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आप देखो 2,3, ठीक है। देखो बोल रहा हूँ, जब ग्राफ ऐसा हो इवन फंक्शन का, ठीक है, तो किसी पॉइंट का सिमेट्रिक माइनस अल्फा कोमा बीटा पॉइंट भी कहाँ लाई करेगा, उसी ग्राफ पे, क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ है, समझ गए। ऐसे मैं बोलूँ कि आपके पास में फंक्शन कैसा चल रहा है, ऑड फंक्शन y इक्वल्स टू x3, अगर कोई पॉइंट 2,3 या अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, जनरली यूज है अल्फा कोमा बीटा ग्राफ पर लाई कर रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो इसका मतलब आपको ये भी कंफर्म है कि माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा भी कहाँ पर लाई करेगा, उसी ग्राफ के ऊपर, क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा चल रहा है, ऑड फंक्शन, समझ गए। अल्फा कोमा बीटा तो लाई कौन सा पॉइंट करेगा इवन फंक्शन में, माइनस अल्फा कोमा बीटा। ऑड फंक्शन की बात की, अल्फा कोमा बीटा लाई कर रहा है, तो दोनों माइनस के, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के थे, माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा भी उसी ग्राफ के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। आगे समझिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ये चीज अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डोमेन कट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट आएगी, ठीक है, कि डोमेन किया तो वो सही ज्यादा कर दिया, समझ गए इस चीज के बारे में। अच्छा, एक और चीज पढ़ते हैं, तो नोट में
एफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन। एफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ठीक है, देन एफ डैश एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, या इसी का उल्टा बोल देता हूँ दूसरा में। ठीक है, अब देखो मैंने बार बार पूछी कि एफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन एंड इवन की जगह मैंने क्या बोल दिया दूसरे पॉइंट में, ये सेम चीज चल रही है ऑड फंक्शन। एफ एक्स को मैंने क्या बोल दिया ऑड फंक्शन। देन फिर वापस क्या बोलता हूँ कि एफ एस एक्स इज इवन फंक्शन। अब होता है नहीं होता है तो वो अभी चेक करिए। फॉर एग्जाम्पल ये लो, पहले मैं बात की थी इवन फंक्शन की। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पहले से इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्टल नहीं होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना और डिफरेंशिएशन होना चाहिए उस फंक्शन का, उस डोमेन के अंदर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो फंक्शन ही देखें, बट अपने को दिमाग में ये रखना है डिफरेंशिएबिलिटी। ये चीजें कब ज्यादा काम आएंगे, टारगेट वाली चीजों में इन्वॉल्व होंगे तब। ठीक है, अभी अपन 12th लेवल की चीजों के साथ साथ टारगेट वाली चीजें कंप्लीट करें। ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएबल फंक्शन तो इवन फंक्शन है। सपोज मैंने बोला कि y इक्वल्स टू x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर। ठीक है, मान लिया कि अपने डोमेन में x इक्वल्स टू r भी क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि इसका f डैश या y डैश हो कि f डैश x क्या बन गया 2x। इसमें x की जगह -x रख रहे हो तो इवन फंक्शन है। जब इसका f डैश x के साथ है, इसमें देखो x की जगह माइनस क्या निकलेगा, माइनस का 2x। कैसा फंक्शन आ गया और फंक्शन। इजी सा है, कर सकते हो आराम से। अच्छा, फिर ऐसे हो y इक्वल्स टू सपोज cos x। अगेन कोई y डैश या f डैश x हो या dy by dx हो, cos x का कितना हो जाएगा माइनस का sin x। बोल सकते हो आराम से y इक्वल्स टू cos x। कैसा फंक्शन था भाई, इवन फंक्शन। क्यों, x के लिए माइनस का cos माइनस का अगेन चीज वही है। ठीक है, f डैश x क्या बनेगा, क्या बन गया माइनस का sin x। ठीक है, x के लिए -x रखोगे तो क्या बनेगा sin x ही बन गया। ठीक है, अच्छा मतलब वापस क्या बन चुका आपका पास, ये ध्यान ये रखना था पहले क्या था बाद में क्या बना, पहले क्या था बाद में क्या बना, समझ गए। अच्छा, ऐसे मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू sin x, आगे वो f डैश x बोला, sin x का कितना हो जाएगा cos x है। कैसे ये फंक्शन कैसा दिख रहा था अपने, अगेन ऑड फंक्शन, x की जगह -x, sin x बन के क्या आ गया cos x, x की जगह -x, कोई फर्क नहीं पड़ा, cos माइनस का माइनस का cos x। ठीक है, तो मतलब आपको ये दिमाग में रखना पॉइंट तो। ठीक है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इवन फंक्शन उसका f डैश x कैसा आएगा ऑड फंक्शन। अब मतलब उल्टा बोलता हूं इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कई बार क्या होता है कि हमें x और -x रखने से फंक्शन के बारे में पता नहीं चलता, तो आप क्या करो किसी फंक्शन के उसके डेरिवेटिव का क्या पता चल जाए, और ये इवन का पता चल जाए, तो फिर fx पे मैं क्या कर सकता हूँ कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉट ये अपने को ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देखो, मतलब f डैश x अगर ऑड है तो fx क्या होगा इवन, f डैश x अगर इवन है तो fx क्या होगा ऑड। समझ गए इस चीज को। अच्छा, वो देखते हैं। ठीक है, तो एक और देखते हैं। ठीक है, अभी मान लिया एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है और इवन भी है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी और इवन भी है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पे कमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, कि एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा आपके पास में ऑड फंक्शन। ठीक है, सपोज ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड है। ठीक है,
अब वही चीज इम्पोर्टेंट है, सपोज ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि अगर आपके पास में एफ डैश, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ इक्वल्स टू सपोज इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन लिया अपने वही cos x, ठीक है, एफ डैश x किया, बन के आएगा cos ऑफ थीटा का, सॉरी cos x का माइनस का साइन x, ठीक है। अच्छा 0 रखा, एफ डैश 0 0। अभी मुझे ध्यान देना, अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव 0 पर 0 आ रहे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट चेक करेगा भाई, अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव 0 आ रहा है तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर, कि फंक्शन कैसा है, ठीक है। मैंने बोला एफ एक्स डिफरेंशिएबल इवन, एफ डैश एक्स अपने को पता होना चाहिए कैसा बनेगा, ओड। अब उल्टा ये दिमाग में रखो कि एफ डैश एक्स अगर ओड फंक्शन है पर एफ डैश 0 की वैल्यू अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि कंसीडर एफ डैश एक्स कर लो, कैसा होगा, इवन फंक्शन, ठीक है। तो दिमाग में क्या रखना है आपको कि एफ डैश एक्स ऑड फंक्शन है और 0 पे वैल्यू एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तब क्या बोलोगे आप, फंक्शन कैसा चल रहा है, इवन फंक्शन। अच्छा क्यों क्या है, अभी पीछे अपने चीज लिखी थी, अगर इसमें एफ डैश माइनस एक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स आएगा ना, तो क्या ये सेम चीज है क्या, ठीक है, क्या बन जाएगा, एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, तो नहीं है एफ डैश माइनस एक्स, ठीक है, एक्स के लिए माइनस एक्स रखा, क्या अपने पास माइनस का साइन एक्स है, नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये नोट के लिखा है, मैंने दोबारा लिखा है, समझ गए इस चीज के बारे में, ठीक है। वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब तभी मैंने वहां पे देखो क्या बोला था कि फंक्शन कैसा चल रहा है, इवन फंक्शन चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसके एफ डैश एक्स ओड बोला, ठीक है। तो आप दिमाग में ये रखो कि एफ डैश एक्स अगर ओड फंक्शन चल रहा है, ठीक है, तो एफ एक्स का निकल के आएगा इवन फंक्शन, कब निकल के आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब, समझ गए इस चीज को। चलो तो आगे कुछ और पॉइंट्स करेंगे।